और इस बीच कफ सिरप से मौत मामले में राजस्थान सरकार ने एक्शन लिया है। केसेंस फार्मा कंपनी की सभी 19 दवाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि दवा कंपनी और डॉक्टरों को सरकार की ओर से क्लीन चिट दे दी जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ड्रग कंट्रोलर की कोई गलती नहीं थी तो ड्रग कंट्रोलर को हटाया क्यों गया। राजस्थान में जिस तरीके से कफ सिरप पीने से अब तक 3 बच्चों की मौत हुई है, उसके बाद से कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। 35 बच्चे बीमार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यहां पर ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है, इसके अलावा यह भी जानकारी मिल पा रही है कि केसेंस फार्मा कंपनी की सभी 19 दवाओं पर सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं जिस तरीके से ड्रग कंट्रोलर राजा राम शर्मा को सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को सरकार की ओर से क्लीन चिट दे दी गई है। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत कफ सिरप से मरने वाले बच्चों के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया है, जिससे मौतों का सच सामने ना आ सके और कंपनी और डॉक्टर्स को बचाया जा सके। साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है, कांग्रेस के नेता। प्रताप सिंह जी, आखिर ये बच्चों की फिर मौत हुई कैसे? कंपनी की जो जांच के अंदर कह दिया कि दवा का सॉल्ट ठीक है और डॉक्टर भी दोषी नहीं है, कौन जिम्मेदार इन 3 मौतों की? आप मुझे ये बताइए, जब यदि नकली दवा बिक रही है जो जहर के रूप में काम कर रही है, बच्चे की डेथ हो रही है, सामने आ गया, सरकार ने मान लिया बच्चों की डेथ हुई, डॉक्टरों ने मान लिया पहले दिन कि हमने ये दवाई लिखी इसलिए बच्चों की डेथ हुई। अब अचानक सरकार ये कहती है, अधिकारियों ने ये कह दिया कि 4 सॉल्ट है, 4 में से 1 भी सॉल्ट उसमें कम है तो वो नकली दवा नहीं कहलाती। तुम कैसे कह सकते हो? राजस्थान सरकार का एक्ट है, एक्ट ये कह रहा है कि यदि 1 भी सॉल्ट कम है तो नकली दवा माना जाएगा। अब आप एक तरफ तो इस कंपनी की 19 दवाओं को बैन कर देते हैं, एक तरफ आप राजा राम जो इनका ड्रग कंट्रोलर है उसको सस्पेंड कर देते हैं खुद का बचाव आगे करने के लिए सरकार। दूसरी तरफ इस कंपनी से ऐसी कौन सी सांठगांठ हो गई सरकार की, मुख्यमंत्री को और मंत्री जी को बताना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल उठे तो आप बताओ तो सही, आप जहर थोड़ा ना बांट सकते हो। आपको किसने राइट दिया जहर बांटने का? और क्या राजस्थान ऐसे ही मरता रहेगा? अभी तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि इस दवा को पीने से कितने लोगों की डेथ होगी राजस्थान में। ये मामला तो खुल गया, सामने आ गया, लेकिन ये दवा इतने दिन से चल रही तो कितने लोगों की मौत होगी, बच्चे मर रहे हैं, आम आदमी मर रहा है, और आपने तो सरकारी दवा से भरोसा ही उठा दिया। ये सरकारी दवा कांग्रेस की योजना है, मतलब फ्री दवा फ्री इलाज, ये कांग्रेस की योजना है ना, तो आपने तो इस योजना को ही खत्म कर दिया। अब आप जो कर रहे हैं, सरकार खुल के आ गई दवा कंपनियों के बचाव में। दवा कंपनियों से मोटा पैसा मिल सकता है लेकिन लोगों का विश्वास नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कफ सिरप सही है तो गलती किसकी है। भवानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने ये बहुत बड़ी पड़ताल की है, सच जानने की कोशिश की है। भवानी से हम सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। भवानी, क्योंकि आपने पूरी पड़ताल की है, इस पूरी खबर की पड़ताल तह तक की है, आपने पड़ताल में क्या पाया है? कौन सही है, कौन गलत है, अब तक क्या हुआ है? देखिए, इस वक्त जयपुर के जेके लोन अस्पताल में हूँ। जेके लोन अस्पताल वो अस्पताल है जहाँ पर जो 3 बच्चे की मौत हुई, उसमें से 2 बच्चों की मौत यहाँ पर हुई थी, जो सीकर के जो दोनों बच्चे थे जिनकी मौत हुई थी। उसके बाद में सवाल ये है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उन बच्चों की मौत के बाद में पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल का जवाब अस्पताल के पास नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हमने परिजनों से बात की, जिन्होंने वो दवा की बोतल भी हमें दिखाई थी जिसमें वो दवा डेक्स्ट्रोमेथोफेन इनको दी गई थी, तो अब वो दवा आई कहाँ से? दवा सरकारी अस्पताल में मिलती है, मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है, क्योंकि नॉट फॉर सेल है, यानी कि बाहर इस दवा को नहीं बेचा जा सकता। तो अब सरकार पल्ला झाड़ रही है, सरकार कह रही है कि जांच रिपोर्ट के अंदर उस दवा में कोई दोष नहीं पाया गया। तो दोष नहीं पाया गया तो फिर उसके बाद में बच्चों की मौत कैसे हुई? तो ये तो सरकार को बताना होगा। अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई कि बच्चों की आखिर 3 बच्चों की मौत की वजह क्या, और मौत ही नहीं, कई बच्चे बीमार हुए। आज ही जो भरतपुर के सेवर के अंदर 6 बच्चे इसी दवा को पीने की वजह से बीमार हो गए। लगातार ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
तो 3 सवाल जो बड़े सवाल है जिसका जवाब अभी तक सरकार नहीं दे पा रही है। बच्चों की मौत क्यों हुई, एक। दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये जो दवा है ये उनको मिली कैसे? अगर डॉक्टरों ने दवाई नहीं लिख के दी, अगर अस्पताल ने नहीं दी, तो दवाई आज से कहां से? मार्केट में दवा अवेलेबल नहीं है तो अस्पताल नहीं दी होगी, तो किस अस्पताल ने दी, दवा कैसे आई? ये तमाम चीजें हैं जो साफ करनी चाहिए सरकार को। परिजनों का साफ कहना है, हमने बात की परिजनों से, उन्होंने कहा कि इसी अस्पताल से उन्होंने बाकायदा दिखाई कि उन्होंने कहा था कि दवाई लेकर आए, हो सकता हो कि किसी ने कुछ वक्त बाद में दे दी, लेकिन अपने आप में। तीसरी बात है कि फार्मा कंपनी जो केसेंस फार्मा पर सबसे बड़ा आरोप है कि केसेंस फार्मा के 40 सैंपल पहले फेल हो चुके हैं, उसके बावजूद लगातार क्यों उसकी दवा को इजाजत दी गई, वो भी सरकारी अस्पतालों के अंदर। और फिर उसी कंपनी की इस दवा को जांच में क्लीन चिट दे दी कि इसमें दोष नहीं है, तो फिर उसके बाद में उस कंपनी को अब जब उसकी 19 दवाओं पर रोक लगाई तो फिर रोक किस आधार पर लगाई? ये तमाम तरीके के सवाल है जिनका जवाब नहीं है। दोपहर 2 बजे जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर वो इस पर सफाई देंगे। इंतजार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का जो कल का बयान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार के पास में स्पष्ट इस बात का जवाब नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, साफ तौर पर इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए मध्य प्रदेश में भी एक्शन ले लिया गया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की दवा कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। तो देखिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी इसी तरीके से ये कफ सिरप जो है वो जानलेवा साबित हुई है, कई बच्चे बीमार हुए हैं। और ऐसे में अब देखिए सरकार की तरफ से यहाँ पर एक्शन जरूर लिया गया है। कफ सिरप की दवा कोल्ड ड्रिफ्ट उस पर बैन लगा दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई है। लेकिन अगर कफ सिरप बिक रही है, वो भी सरकारी अस्पताल में बिक रही है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सरकारी अस्पताल में बिक रही है, क्योंकि नॉट फॉर सेल होती है, बाहर तो मिलती नहीं है, तो ऐसे में कई सवाल जो है इस पूरी खबर को लेकर अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस कफ सिरप से बच्चे बीमार कैसे हुए और मौतें कैसी हुई, जिम्मेदार कौन है? मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, अभी फिलहाल ये एक्शन लिया गया है, कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, क्या जानकारी? और देखिए कोल्ड ड्रिफ्ट को बैन कर दिया, लेकिन साहब अब ये कहेंगे सपना कि बहुत देर हो गई, सच में बहुत देर हो गई। क्योंकि मैं आपको अब ये दिखाता हूँ, ये एक प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं उशैद के घर पे बैठा हूँ। 4 साल का मासूम सपना जो 10 अक्टूबर आने वाली है, तब वो 4 साल का मासूम अपने 4 वर्ष पूरे कर रहा होता और ये परिवार जो है छिंदवाड़ा के परासिया के कबीर वार्ड में ये परिवार उसका जन्मदिन मना रहा होता, लेकिन सालगिरह नहीं मना पाया। और ये कोल्ड ड्रिफ्ट इसमें जो प्रिस्क्राइब की गई है, केंद्र सरकार की एडवाइजरी को पढ़िए और इस कोल्ड ड्रिफ्ट की जो प्रिस्क्रिप्शन में देखिए, दिन में 4 बार कितने ml पिलाने को कहा था डॉक्टर ने? 4 ml दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिफ्ट 4 साल के बच्चे को। सच्चाई ये है, एक MBBS डॉक्टर लिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। और इस सच्चाई के बाद भारत में अगर आप ये देख रहे हो कि छिंदवाड़ा का परासिया कोई एक छोटा दूर दराज का गांव नहीं है कि वहां पर किसी नॉन MBBS डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, ये MBBS डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। हम परिवार से बात करते हैं, जाहिर तौर पे जब आप बच्चे को दिखाने गए और जब आपके बच्चे को आपने मतलब 13 से आप बता रहे हैं कि कम से कम 25 दिन तक वो हुआ, बीमार रहा, उसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, क्या मतलब नागपुर जाके फिर क्या स्थिति बनी, क्या बोला डॉक्टर ने? नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ है ये। अच्छा, जब ये घटना हो गई आपके बच्चे के, मतलब जाहिर तौर पे बड़ी दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए, किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल है, हमारे मन में भी ये सवाल है कि क्योंकि पोस्टमार्टम अगर हुआ होता तो और बेहतर चीजें पता चलती। जी बिल्कुल। आप मतलब आपके लिए मतलब जाहिर तौर पे बहुत ही भावुक क्षण है, जो उशैद की माँ है, मतलब कैसे आपको मतलब पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था। जी 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिफ्ट पे, जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस हैं। क्या कहोगी सरकार से? सरकार से तो मैं यही कहूंगी कि
ये जो कोल्ड ड्रिंक नाम का जो सिरप है इसे बैन कर दिया जाए। वो तो कर दिया उनने, अब किया आज पूरे आपके छिंदवाड़ा में कुछ दिन पहले और अब पूरे मध्य प्रदेश में। जी कर दिया है, लेकिन इतने लोगों की मौत हो चुकी है, उसका क्या? वही तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उसका क्या? बिल्कुल जो बच्चे मनोज, मारे सबसे जा बड़ा चुके हैं, सवाल तो मासूम बच्चे, यही छोटे है। छोटे यहाँ इतने देखिए तकलीफ में, मध्य प्रदेश इतने दिन उसको में माफ बाकायदा इस दवा को, कोल्ड ड्रिंक को प्रिस्क्राइब किया गया है। ये सबसे बड़ा सबूत है, आप देखिए। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर पल्ला झाड़ा जा रहा है कि हमने तो ऐसी दवा का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन सरकारी अस्पताल में फिर मिल क्यों रही है वो दवा? ये सबसे बड़ा सवाल है। भवानी, पोस्टमार्टम के लिए परिवार वालों से पूछा नहीं गया। ये जो दवा है वो सरकारी अस्पताल में मिल रही, क्योंकि बाहर तो ये दवा मिलती नहीं, फिर वहां पर क्यों मिल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है बना हुआ। देखिए मेरे पास वो परिजन है जिनके 2 बच्चे यही दवा पीने की वजह से इसी जेके लोन अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। 2 दिन आईसीयू में रहे, रात को उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया और डॉक्टर और फार्मासिस्ट को सस्पेंड किया, यानी कि सरकार ने माना। इसी मामले में आयुष और पीयूष 2 भर्ती बच्चे, उनके चाचा हैं धर्मेंद्र हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र जी, ये बताएं कि जो आयुष और पीयूष हुआ क्या था उनको, और क्या ये जो डेक्सट्रोमेथासोन दवा है क्या यही दवा पिलाई थी? सर यही पिलाई गई थी उनको। कहाँ पर? ये घर पे थे, घर पे दिखाया कहाँ था? हाथी दे डिस्पेंसरी में। हाँ, तो ये दवा लिख कर दी थी पर्चे पे? ये दवाई लिख के दी थी पर्ची पे और वहीं से मेडिसिन लिया था। वहीं से अस्पताल से मेडिसिन अस्पताल से वही दवा दी थी? वही दवा दी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बच्चे को घर पे लेके आए, फिर मैं ये दवा देने नहीं दी पापा जी को। मैं अजीतगढ़ पास में पड़ता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोबारा से लेके आया। फिर तो वहाँ से दिखाया मनीष जी जांगीर के पास। वहाँ पे दिखाने के बाद बच्चे ठीक हो गए थे। यह करीबन बात है, दवाई लाने की बात है, करीबन 16 या 15 तारीख की बातें हुई। ठीक है। फिर वो दवाई ख़त्म होने के बाद में बच्चे ठीक भी थे। फिर 1 तारीख को क्या किया कि उसकी मम्मी ने यह दवाई घर पे रखी हुई थी, तो दोनों बच्चों को ये पिला दी। 2 दे दी और उसके बाद में हालत बिगड़ गई, फिर आप जयपुर लेकर आए? जयपुर लेके आए। अच्छा, ये बताएं कि इस आप वाले मामले में डॉक्टर और फार्मासिस्ट को सस्पेंड कर दिया गया, कि इससे संतुष्ट हैं आप या चाहते हैं और कोई कार्रवाई? संतुष्ट तो सर ये बात है कि अगर सरकार की गलती है, हॉस्पिटल में पूछा रही है यह दवाई, तो यह तो उनकी गलती है ना। या फिर हॉस्पिटल चिकित्सालय को बताना चाहिए कि यह दवाई देना तो जो दवाई वहाँ पर पहुंची उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो सर गवर्नमेंट जाने। और जो दवा कंपनी है, क्या दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? दवा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। क्या चाहते हैं? उनको वो सीज कर दो, कंपनी को सीज होना चाहिए। उसकी दवाओं पर तो रोक लगाई। लेकिन एक जो तो सैंपल जांच की रिपोर्ट आई उसमें तो कहा गया है कि इस दवा में कुछ नहीं है, दवा ठीक है। कुछ नहीं है तो सर ये समस्या क्यों आ रही है बच्चों पे? ये बताओ फिर, अगर दवा ठीक है, दवा देने के बाद में ये समस्या क्यों आ रही है? अगर मेरे बच्चे दोनों ठीक थे, उनको ये दवा देने के बाद में बेहोश हुआ है, तो इसका कारण क्या है? बेहोश हुए थे, क्या हुआ था? बेहोश हो गए थे। 10 बजे दवाई पिलाई थी मैंने। फिर मैं उसको, वो उसकी मम्मी बोली कि सो रहा है ये। मैं 3 बजे बच्चे को उठा के देखा तो वो बेहोश था। या डॉक्टरों ने क्या कहा इलाज के दौरान? यहाँ पे वो डॉक्टरों ने पूछा था क्या पिलाया था, तो मैंने उनको बोला कि कफ सिरप पिलाई थी। उनके बाद में इलाज। बिल्कुल। तो आपने वो कफ सिरप की उनको दिया था कि ये कफ सिरप पिलाई? दवाई लेके आया था मैं यहाँ पे। बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्री के जवाब का इंतजार भवानी हम करेंगे, लेकिन मनोज का एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे। मनोज, देखिए आपने बकायदा वो प्रिस्क्रिप्शन की जो पर्ची है वो दिखाई है दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर वो दिखाई गई है। कोल्ड ड्रिंक नाम की दवा को बैन लगा दिया गया है, जब 9 बच्चों पर इस कोल्ड ड्रिंक खाने की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चे भी बीमार पड़े हुए हैं और अब सरकार जाग रही है। क्या दवा विक्रेताओं पर किसी तरह का एक्शन लिया गया है? अभी तक डॉक्टर पर कोई एक्शन लिया गया है कोल्ड ड्रिंक बैन होने के बाद? अभी डॉक्टरों पर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम इनसे ये पूछते हैं कि इनको, जब आपको ये कोल्ड ड्रिंक मैंने प्रिस्क्रिप्शन आपने दिखाया, आपने दवाई कहाँ से खरीदी? ये वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल के बाजू में मेडिकल है, वहीं से लिए गए। मतलब बाजार में आपको आसानी से मिल ही रही है वो? हाँ, मतलब उनके हॉस्पिटल में तो मिल ही गई थी वहाँ पे। आप अभी बोल रहे थे कि सरकार ने अभी जो बैन लगाया, मतलब बहुत देर हो गई। 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं, कितने तो बच्चे एडमिट हैं नागपुर में। आपने ये मतलब जब आप ये प्रिस्क्रिप्शन मिला, डॉक्टर को बच्चे को दिखा दिया, आपको जरा सा भी इस बात का इल्म था कि ये इस तरह से आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस हो रहा है? अगर ऐसा मालूम रहता तो हम ये दवाई के नाम पे जहर थोड़ी ना दे देते अपने बच्चे को। अगर थोड़ा सा भी मालूम रहता तो नहीं देते ना। बस एक वही तो वो हो गया हमसे गलती कि हम जहर पिला रहे थे अपने हाथों से अपने बच्चे को।
अगर सच्चाई जानने के लिए कोई सरकारी अफसर प्रशासन कोई आपसे कहता है कि आपके बच्चे का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, आप तैयार हो जाती सच्चाई जानने के लिए? अगर सच्चाई, अगर कहीं कोई गलती रहती तो शायद। क्योंकि आगे चल के अब ये प्रशासन की तरफ से कहा जाएगा कि वो परिवार तैयार नहीं थे इसलिए हमने किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया। सच्चाई जानने के लिए तो करना पड़ता तो करवाते।